नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश के किसानों को कोई भी विभाजित नहीं कर सकता। स्वास्थ्य विभाग के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में आज 16,176 करोड़ रुपए के एमओयू हुए। टोंक के देवली उनियारा में कल उपचुनाव के दौरान एरिया मजिस्ट्रेट के साथ मारपीट मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा गिरफ्तार। और जनजातीय गौरव दिवस कल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोहों का शुभारंभ करेंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान समुदाय को बांटने की साजिश करने के प्रयासों पर चिंता जताई है। श्री धनखड़ आज पुष्कर में 105वें राष्ट्रीय जाट अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में किसानों को कोई भी विभाजित नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान वर्ग का संगठित रहना राष्ट्रवाद के लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि किसान हमारे राष्ट्र का प्रतीक हैं। देश पर कोई भी संकट आएगा तो किसान अपनी छाती पर झेलेगा। उपराष्ट्रपति ने लोगों से आग्रह किया कि वे आने वाली पीढ़ी में नैतिक मूल्यों का सृजन करें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। इसी के साथ उन्होंने अपने परिवार, कुटुंब, वातावरण का ख्याल रखने और अपने कर्तव्यों का पालन करने पर भी जोर दिया। श्री धनखड़ ने किसानों से कृषि उत्पादों के विपणन और व्यापार में भी अपनी साझेदारी बढ़ाने का आग्रह किया। अपने पुष्कर दौरे के तहत उपराष्ट्रपति ने ब्रह्मा मंदिर और जाट शिव मंदिर में दर्शन भी किए। उन्होंने वीर तेजाजी और श्री एनआर मिर्धा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले आज जयपुर में स्वास्थ्य विभाग का प्री समिट आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में चिकित्सा, स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र के निवेशकों के साथ 16,176 करोड़ रुपए के निवेश एमओयू किए गए। आज हुए एमओयू के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तक हुए कुल निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 25,400 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आज हुए एमओयू में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में 14,000 करोड़ रुपए के निवेश एमओयू तथा आयुष क्षेत्र में 2,157 करोड़ रुपए के निवेश एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। इसके अलावा राज निवेश पोर्टल पर 57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करके सरकार ने न केवल समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, बल्कि अगले 3-4 सालों में उनके जमीनी क्रियान्वयन की दिशा में काम करने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। श्री शर्मा ने कहा कि आम नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में करीब 88% आबादी स्वास्थ्य बीमा से कवर है, जो देश भर में सर्वाधिक है। आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। हमने इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में करीब 28,000 करोड़ का बजट स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्पित किया है, जो कुल बजट का 8.26% यानी 8.26% ये अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान है। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री गोयल ने कहा कि इस तरह के आयोजन साल में 2 बार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन का विस्तार करने और इसे अखिल भारतीय संगठन बनाने पर विचार कर रही है। इस वर्ष मेले का विषय है विकसित भारत एट 2047। इस वर्ष 11 देश अंतर्राष्ट्रीय
मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कर्मयोगी सप्ताह के अच्छे परिणाम सामने आए हैं और इसने देश भर में कर्मयोगियों की क्षमता निर्माण तथा निरंतर सीखने की भावना से जोड़ा है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। देश के सभी सरकारी कर्मचारियों ने पिछले महीने की 19 से 27 तारीख तक एक सप्ताह के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोंक के देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा उपखंड अधिकारी और एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने नरेश मीणा को आज गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मीणा के समर्थकों ने टोंक से सवाई माधोपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 116 पर अलीगढ़ कस्बे के पास जाम लगा दिया और नारेबाजी की। देवली उनियारा के समरावता गांव की सड़क पर उपद्रवियों ने पुलिस पर हल्का पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद गांव में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। घटना को लेकर अब तक 4 प्रकरण दर्ज किए और अब तक हमने करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी लोगों को भी हम आइडेंटिफाई करके गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। हालात बिल्कुल सामान्य है और अभियुक्त के विरुद्ध अनेकों प्रकरण दर्ज राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज है। उन सभी पत्रावलियों को मंगाकर सभी में उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जितने भी पेंडिंग केसेज है उनको सबको एकजाई करके सभी प्रकरणों में गिरफ्तारी की जाएगी। अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य है। बाद में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समरावता गांव के लोगों और नरेश मीणा के समर्थकों से बात करने पहुंचे। इस बीच कल की घटना से नाराज आरएएस अधिकारियों ने आज जयपुर में सचिवालय में घटना को लेकर प्रदर्शन किया। आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कर्मचारी सुरक्षा कानून बनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कल देवली उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव के दौरान समरावता में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट जारी करेंगे। वे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के विकास के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बनाए गए 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाने के लिए आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान के तहत 30 अतिरिक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन करेंगे। वे जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और आजीविका बढ़ाने के लिए 300 वन धन विकास केंद्रों और जनजातीय छात्रों के लिए 10 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री आदिवासी क्षेत्रों में संपर्क सुधार के लिए 500 किलोमीटर लंबी सड़कों और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्रों की आधारशिला भी रखेंगे। वे 25 अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की आधारशिला भी रखेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रदेश में भी इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री के कल के कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ने के लिए सांचौर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन आज बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर पंडित नेहरू के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इसी के तहत स्कूलों में विशेष आयोजन किए गए। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बाल दिवस पर श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया गया। विद्यालय स्टाफ की ओर से बच्चों को खीर, पूड़ी, जलेबियां बनवाकर खिलवाई गई। चूरू, सांचौर और भीलवाड़ा में स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। झालावाड़, टोंक और सवाईमाधोपुर में कई जगह बाल मेले आयोजित हुए। पाली में कांग्रेस कार्यालय में नेहरू जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पखवाड़े के तहत प्रदेश के गुरुद्वारों में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। भरतपुर में इसी सिलसिले में आज संकीर्तन यात्रा निकाली गई। संकीर्तन यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ, शबद कीर्तन कार्यक्रम भी गुरुद्वारों में आयोजित हुए। गुरुद्वारों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। कल भी गुरुद्वारों में धार्मिक आयोजन होंगे और अनुयायी गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेकेंगे और गुरु नानक देव जी का गुणगान किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरु नानक जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। हनुमानगढ़ में पक्का सहारणा के पास 3 वाहनों की टक्कर में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब एक कैंटर ट्रक ओवरटेक करते समय सामने से आ रही लोक परिवहन बस से टकरा गया। इस कारण बस के पीछे आ रही कार भी बस से टकरा गई। हादसे में बस में सवार लोगों को चोटें आईं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। राजसमंद में पालनहार योजना और निर्माण श्रमिक शिक्षा तथा कौशल विकास योजना से लाभान्वित हुए बच्चों को लाभार्थी पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी तथा करीब 500 स्कूली बच्चे मौजूद थे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जिले में कई बच्चे जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए थे। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के नवाचार के बाद श्रम विभाग, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग ने पिछले 1 महीने में कड़ी मेहनत कर पात्र बच्चों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश के किसानों को कोई विभाजित नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में आज 16,176 करोड़ रुपए के MOU हुए। टोंक के देवली उनियारा में कल उपचुनाव के दौरान एरिया मजिस्ट्रेट के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। और जनजातीय गौरव दिवस कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।